55,978 वोट 2015 के चुनाव में मिले थे। प्रतिशत के हिसाब से होता है 41.8%। एक बड़े भाजपा नेता को हराकर एक कांग्रेस की नेता नहीं यहाँ पर पहुंची थी, विधायक बनी थी। अभी हम हैं बेनीपट्टी विधानसभा में। कंफर्म टिकट इनका हो चुका है, तो हमने सोचा कि यहाँ की समस्याओं पर, यहाँ के संभावित नहीं कंफर्म प्रत्याशी से बात करनी ज़रूरी है, जो एक बार अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं। एक परिचय इनका ये भी है कि ये जिनकी बेटी हैं वो यहाँ के बहुत बड़े नेता हैं, इतने बड़े कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर उनका नाम लिखा हुआ है बड़े अक्षरों में। बाकी ये खुद ही बताएंगे कि इनका विज़न क्या है, ये यहाँ के बारे में क्या सोचती हैं, यहाँ के स्थानीय समस्याओं के लिए भावना झा जी ने क्या किया है। पहले बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। पार्टी ने फिर भरोसा जताया है, करके दिखाएंगे कुछ आप? दिखाया है और आगे भी दिखाएंगे। बताइए 5 ऐसी काम जो आपने करके दिखा दिया है 5 सालों में। सबसे बहुत सारी कामें हैं, आप तो 5 पूछ रहे हैं। मैं तो अपना रिपोर्ट कार्ड देने जा रही हूँ। बहुत जल्द मेरा किताब आ रहा है जो मैंने काम किया है। मुख्य कार्य में है जो 1987 के समय ही जो कचरी पुल है ढकजरी अकौर पथ पे आप जाएंगे तो देखेंगे, वो उसी समय के बाढ़ से टूटा हुआ था। कितने विधायक आए और गए, सभी ने सिर्फ आश्वासन दिया। कितने सांसद आए और गए, और मैंने कहा था कि मैं उसे पूरा करूंगी, तो मैंने उसे पूरा किया, पास करवाया, बनवाया, उद्घाटन भी किया। दूसरा, आप यहाँ जब कांग्रेस कार्यालय से निकलेंगे तो दाहिने तरफ कटैया रोड है। कटैया रोड जो है मेरे पिताजी का ही बनवाया हुआ था, जो आज तक फिर से बहुत ही मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया था। बहुत लोग बहुत को कह रहे थे, उसका मैंने जीर्णोद्धार किया। ढांगा रोड है, ढांगा में भी जब 35 साल पहले वो रोड बना हुआ था, चलने लायक नहीं था, जो पिछले बार वहाँ के लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का ये किया था, फिर वो रोड का कल्याण किया। हाई स्कूल में यहाँ स्टेडियम का निर्माण हुआ। कलवाही ब्लॉक में 40 बेड का देखिए कितना शानदार अस्पताल तैयार हो गया है। बेनीपट्टी में मैंने अनुमंडल में हॉस्पिटल पास करवाया था, जिसका अभी कलवाही तो बन के तैयार है। अभी 10-15 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के साथ मैंने उसका भी शिलान्यास किया है। और भी अनेकों ऐसे कामें हैं कि जो कि बहुत दिन से आईटी कॉलेज जो है कलवाही में, वहाँ 3 करोड़ के लागत से कालिकापुर के बगल में जो है गेना नदी पर फाटक बनाया गया है। यहाँ सरसों गांव में वहाँ फाटक बनाया गया है। कटैया गांव में वहाँ फाटक जो जीर्णोद्धार कराया गया है। तो मैं गिनाते गिनाते थक शहर का जो रोड है उसके बारे में क्यों नहीं बोल रही हैं? नहीं, वो मेरा विजन है। शहर में जो भीषण जल जमाव की भी स्थिति हो जाती है और रोड भी बहुत ये है, सौंदर्यीकरण नहीं है। तो आने वाले, अगर मैं इस बार जीत के आती हूँ तो मेरा विजन ये होगा, पहले था कि गांव देहात को दुरुस्त करना, और जो बेनीपट्टी सचमुच में यहाँ के नागरिक परेशान है और मुझे भी बुरा होता है, मैं भी फंसती हूँ, और जब बरसात की स्थिति होती है तो और भी खराब है। एक बार में सब कुछ नहीं हो सकता है। इस बार मैं अगर जीत कर आती हूँ तो सबसे पहला काम होगा बेनीपट्टी का जो ये बाजार वाला सड़क है उसमें नाला निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम। चलिए, आपके यहाँ कालिदास जी से जुड़ी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपने अभी अपने फेसबुक पर लिखा भी है कि आपने पास करवा दिया है। उसको आप कितना सीरियसली ले रही हैं, जहाँ आप अभी दर्शन करने जाने वाली हैं? हाँ, उचैठ भगवती मंदिर है, मैं दर्शन करके आ रही हूँ। मैं हर बार अपनी ऐसे भी समय समय पर जाती रहती हूँ, लेकिन चुनाव के समय जब भी मैं पहले क्षेत्र में आती हूँ तो माँ भगवती का आशीर्वाद लेके ही काम शुरू करती हूँ। वहाँ मेरे पिताजी के द्वारा बनवाया गया हुआ अतिथिशाला था। जब उन लोग को 30,000 50,000 विधायक फंड मिलता था तो 2 साल का फंड जमा करके उन्होंने, क्योंकि पहले वो बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत था, बहुत मैंने प्रयास किया था। अशोक चौधरी जी को लेकर मैं आई, मदन मोहन झा जी ने कहा, मैं राजद के मनोज झा जी से भी रिक्वेस्ट किया, मैं डीएम को कह के अपना फंड भी मैंने सुना था कि कहीं आप 10% 20% दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं दे सकते हैं, नहीं हुआ था। लेकिन अशोक चौधरी जी को रिक्वेस्ट किया था, भवन निर्माण मंत्री हैं, उन्होंने उसे पास किया, और सिर्फ 6 जगह पूरे जगह में अतिथिशाला का निर्माण होना है, जिसमें बेनीपट्टी में भी होगा। मुख्य सवाल, कितनी इंडस्ट्री हैं आपके बेनीपट्टी में? बेनीपट्टी में इंडस्ट्री का सवाल ही क्या होता है। बेनीपट्टी अगर इंडस्ट्री होता है यहाँ पे तो यहाँ के लोग इतने बेरोजगार होकर पलायन नहीं करते। बिहार में तो जो इंडस्ट्रीज थे सब बंद हो चुके हैं। खोलना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आज जो आपने कोई लघु उद्योग के बारे में क्यों नहीं सोचा? सरकार सोचेगी ना, मैं तो प्रस्ताव को दे सकती हूँ, मैं विधानसभा में ध्यानाकर्षण दे सकती हूँ उस पर कि हमारे मजदूर भाई पलायन नहीं करें।
उनका यहाँ पर रोजगार हो, उनका परिवार यहाँ रहता है। सरकार में विपक्ष में रह के भी जितना मैंने काम किया है, यहाँ सत्ता पक्ष के विधायक थे और वर्तमान में मंत्री भी हैं। उन्होंने क्या किया पूछिए, उनका ये काम था, मैं पूरा सहयोग देती हूँ उनको। तो मैं चाहूँगी कि सरकार इस पे ध्यान दे, कुछ उद्योग का स्थापना करे कि ताकि हमारे जो कुछ बाहर चले आते हैं मजदूर भाई लोग परिवार को छोड़ के और जान पे खेल के रहते हैं, अभी कोरोना में क्या हालत हुई आप देखेंगे, उनके लिए यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था की जाए उद्योग के रूप में। मधुबनी का जवाबदेह भी आप होंगी क्योंकि वहाँ से आरजेडी के विधायक हैं। मैं सुबह सुबह मधुबनी स्टेडियम गया था, महासेठ साहब वहाँ से विधायक हैं। स्टेडियम की हालत इतनी गंदी है कि क्या बताऊँ। अब उनसे तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, आप ही बोल दीजिए। मुलाकात कीजिए और पूछिए, सब जगह की जिम्मेदारी एक विधायक नहीं ले सकता है। अच्छा, उनसे मुलाकात कीजिए, समय देंगे, अच्छे आदमी हैं और बताएंगे। महागठबंधन में तो है ना आप? एकदम बिल्कुल। आप पर आरोप लगता है, मैं 5 लोगों से बात किया अभी यहाँ आकर ही, आरोप नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि एक महिला जब राजनीति में आती है तो थोड़ा सा उसे दिक्कत होता है। क्यों आपके पिताजी के नाम से आपको जोड़ा जाता है? नहीं, बेसिकली सबके आज जो है अनुग्रह बाबू के बेटे हैं सत्येंद्र बाबू, लोग भूलते नहीं हैं। आज शकूर अहमद के बेटे हैं शकील अहमद साहब, लोग भूलते नहीं हैं। नागेंद्र झा जी के बेटे हैं मदन मोहन झा जी, लोग भूलते नहीं हैं। महावीर चौधरी के बेटे हैं अशोक चौधरी जी, लोग भूलते नहीं हैं। तो पिता के नाम से पुत्र और पुत्री को कैसे अलग कर दिया जाता है? और जिस पिता ने इतना नाम कमाया हो, ईमानदारी और जस प्रतिष्ठा कमाई हो, उसे तो यहाँ के लोग भूलते ही नहीं हैं। शकील अहमद जी का नाम लिया आपने, मुझे याद आ गया आपका निलंबन, वापसी कैसी है अब? बहुत अच्छी है, एकदम। ये भरोसा है कि अब हमेशा कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल, और नहीं तो क्या। जो बीत गई सो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था। ये भावना जी हैं। मैं एक एपिसोड चलाता हूँ जनता जंक्शन पे सिर्फ महिलाओं के लिए, अब उस पर बात करेंगे, लास्ट का सेगमेंट 2 मिनट। जब आप राजनीति में आई थी, एक बार विधायिका रह चुकी, अब आशा है कि आप फिर से जीते, हमारी शुभकामनाएं हैं। बताइए एक महिला के लिए कितना मुश्किल होता है उन लोगों का सामना कर पाना जो शायद ही कांग्रेस की पार्टी के हों, भाजपा के हों, जदयू के हों। आपको कैसे देखते हैं? कांग्रेसी भावना झा को नहीं, भावना झा को कैसे देखते हैं? देखिए, एक महिला जब राजनीति में आती है तो उसे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ईश्वर की कृपा से मेरे साथ मेरे पिताजी का नाम था और एक ऐसा जगह उन्होंने अपना मुकाम बनाया था जो पक्ष हो या विपक्ष उन्हें बहुत ही इज्जत देते हैं और बहुत ईमानदार छवि के थे। तो उसका फ़ायदा अगर माता पिता अच्छे कर्म करते हैं तो बाल बच्चों को फ़ायदा होता है। माता पिता का बुरे कर्म का भी नुकसान बाल बच्चों को होता है। तो मेरे पिताजी के अच्छे जो काम किए थे उसका मुझे फ़ायदा हुआ और मैं भी उनकी तरह ही एक दबंग महिला हूँ। वो पुरुष थे, मैं महिला हूँ। मैंने कभी डरना नहीं सीखा। जब मैं चोरी नहीं करूँगी, जब मैं घूसखोरी नहीं करूँगी, जब मैं कमीशन खोरी नहीं करूँगी तो मैं डरूँगी क्यों? इसी तरह मैंने अपने पिताजी से लड़ना सीखा है, डरना नहीं सीखा है। इसलिए भावना झा को हर मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचने में बहुत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ये अच्छी बात है। सरकार बना रहे हैं आप लोग? जरूर, मुझे विश्वास है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। बदलाव होके रहेगा? बिल्कुल होगा। चलिए, ये भावना झा थी। अंतिम का सेगमेंट बहुत अच्छा था कि इन्होंने अपने पिता से लड़ना सीखा है। एक लड़की को, एक महिला को अपने पिता से उन चीज़ों को अपनाना चाहिए जो उनके पिता उनके लिए छोड़ कर गए हैं। बाकी जीत और हार से मुझे मतलब नहीं है। हम अपने चुनावी सफ़र पर हैं। आपके सड़कों का सवाल जो आपने फेसबुक पर पूछा था, हमने इनसे पूछ लिया है। जीत गई तो अगली बार ज़रूर आऊँगा ये देखने की शहर का आपने सौंदर्यीकरण किया कि नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं जीत गई तो मैं कचरी पुल बनवाऊंगी। आप जाइए, मैंने वो अपना वादा पूरा किया है, वहाँ के लोग आपको बताएंगे। मैं जीत गई तो सबसे पहला काम करूँगी कि बेनीपट्टी बाजार में नाला निर्माण, चाहे मुझे अपना पूरा 1 साल का कोष, विधायक कोष ही क्यों नहीं खर्च करना पड़े। मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ बोलती नहीं हूँ। मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ। मैं लोगों को ठगने का काम नहीं करती हूँ। जो कहूँगी वही करूँगी, जुमलेबाजी नहीं करूँगी। ठगता कौन है? समझ जाइए, जुमलेबाज लोग बहुत है। चलिए, ये भावना झा थी। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे के पीछे वरुण झा खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।